Hi learners, I hope you are fine and healthy. आप सब मेरे इस रिकॉर्डेड वीडियो को अपने घर पर बैठकर ही देख रहे होंगे इन कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने में अपने देश के साथ होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर 7-day सेशन। आज का हमारा सेशन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था प्रीपोजिशन क्या है। पूर्व सर्ग, नाम हिंदी में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, पूर्व सर्ग। इट्स ओके, नो इश्यू। प्रीपोजिशन है क्या, इसका यूज सेंटेंस में क्या होता है, कहाँ होता है। हम अभी फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं और फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश में हमारा 7-day सेशन है। इसमें हमें प्रीपोजिशन का फंक्शन जानना है। हम किसी भी चैप्टर के अंदर नहीं घुस रहे हैं, बस फंक्शन को जान रहे हैं। आपको ध्यान ये रखना है, हम चैप्टर के अंदर जाएंगे, विल गो डीप इन द चैप्टर्स बट नॉट नाउ। अभी नहीं, अभी बस हमें ऊपर ऊपर से देखना है ताकि आप अपने क्लासेस को बहुत एंजॉय करो और आपकी इंग्लिश फर्राटेदार हो सके। प्रीपोजिशन क्या है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, मैं समझा देता हूं। आप डेफिनेशन तो कहीं से भी लिख सकते हो। पहले आप देख लो, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच कम्स बिफोर ये नाउन और ये प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, टू शो रिलेशन विद अदर वर्ड्स। जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उनका दूसरे शब्दों के साथ संबंध दिखाता या उनके साथ संबंध दिखाता। इट इज ये रिलेशन शोइंग वर्ड। सिंपल अगर डिफाइन करें हम इसको तो क्या, प्रीपोजिशन क्या, इट इज ये रिलेशन शोइंग वर्ड। प्रीपोजिशन चलिए यहां पे देखते हैं, ये फंक्शन है। प्रीपोजिशन इज ये रिलेशन शोइंग वर्ड है। ये ज्यादा बेटर है और आपके लिए यूजफुल भी। प्रीपोजिशन क्या है, संबंध दिखाने वाला शब्द है। क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर संबंध दिखाता है। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब ही होता है पहले। प्री मीन्स पहले और पोजीशन का मतलब होता है, प्री मीन्स पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। मीन्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रीपोजिशन। किसके पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले। इसका रूल क्या है, जस्ट आफ्टर almost prepositions, just after almost prepositions, जितने भी प्रोपोजिशंस हैं there is an object। जितने भी प्रीपोजिशन है उनके ठीक बाद एक ऑब्जेक्ट होता है और वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कहे जाते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहे जाते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लो, बाय राम। राम क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके ठीक पहले प्रीपोजिशन है। यहाँ क्या है, जस्ट आफ्टर एवरी प्रीपोजिशन देयर इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब प्रीपोजिशन के ठीक बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। मींस दूसरे शब्दों में क्या, ऑब्जेक्ट के पहले क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। तो राम के पहले क्या है, बाय, मींस राम के द्वारा। एक खास बात यह है कि हिंदी में प्रीपोजिशन, हिंदी में प्रपोजिशन संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है। इंग्लिश में प्रीपोजिशन संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है, मींस नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। लिखने का तरीका ये हमारा, ऑफ गोल्ड। देखिए गोल्ड के पहले आ रहा है ऑफ,
मीन्स सोने का, सोना क्या है, धातु है, मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ और। अंडर द टेबल, टेबल क्या ऑब्जेक्ट है, उसके पहले क्या आ रहा है, अंडर, मीन्स अंडर प्रीपोजिशन के ठीक बाद क्या आ रहा है, टेबल आ रहा है। तो हमारा जो वर्किंग स्टाइल हमने बताया उस पर ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। प्रीपोजिशन क्या है, आप कोई पूछे तो आप क्लियर हो कि प्रीपोजिशन एक रिलेशन शोइंग वर्ड है जो कॉमनली कब आता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। क्यों भैया, डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि जस्ट आफ्टर ऑलमोस्ट प्रीपोजिशन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन ही बन सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या है, के पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, या प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन और प्रोनाउन। किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। इसको ध्यान में रखना, मेन कॉन्सेप्ट यही, एग्जाम्स में यही चीजें पूछी जाती है। तुम्हारे एग्जाम्स जो होते हैं ना कंपटीशन लेवल के, उनमें ये नहीं पूछते ना कि डिफाइन व्हाट इज प्रीपोजिशन, वहां पे एक एग्जांपल दिया रहता है और उस एग्जांपल में से आपको फाइंड आउट करना रहता है प्रॉपर वर्ड कि कौन सा वर्ड आएगा। तो इसके लिए आपको फंक्शन जानने जरूरी है। अगर आपने अभी से फंक्शन पे कमांड कर लिया, 9, 10, 11 और 12 में ही फंक्शन में कमांड कर लिया, तो आपकी सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो लेट्स सी, अंडर द टेबल आपने देखा, ऑफ गॉड देख लिया, बाय राम देख लिया, फ्रॉम पटना। अब पटना क्या है, एक जगह है, ऑब्जेक्ट है, उसके पहले क्या है, फ्रॉम है, मींस ऑलमोस्ट एकदम इट इज गोइंग ऑल फाइन, वेरी स्मूथली। अब हम एग्जांपल्स बना के देख लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है अपने संबंध को दिखाने के लिए, इसके संबंध को दिखाने के लिए। ओके, इट इज रिलेशन शोइंग वर्ड, वेरी शॉर्ट डेफिनेशन। ये क्या है, रिलेशन शोइंग वर्ड है। काम कैसे करता है, तो ऑब्जेक्ट के पहले आता है या इसके ठीक बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब ही होता है नाउन और प्रोनाउन। मैंने पीछे सब कुछ बता दिया कि कौन ऑब्जेक्ट बन सकता है, कौन सब्जेक्ट बन सकता है। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जिरंड हो या इंफिनिटिव्स हो, ये पार्टिसिपल हो, उनके ठीक पहले क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एक प्रीपोजिशन होगा। चूंकि एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशन होगा, इट्स ओके। अब चले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। आई हैव कट ए ट्री, आई हैव कट ए ट्री। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन दिख रहा, मैंने एक पेड़ को काटा, कोई प्रीपोजिशन नहीं। अब देखते हैं यहाँ प्रीपोजिशन लाते हैं। आई हैव कट ए ट्री विथ एन एक्स, विद एन एक्स। विद का इस्तेमाल कब होता है, विद मींस होता है साथ, कुल्हाड़ी से। मैंने किससे काटा है, मैंने एक पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा है। किससे काटा, विद एन एक्स। बाय बोलते हैं जब वो चीज हाथ से अलग हो जाता है, लेकिन जब हम कुल्हाड़ी चलाते हैं तो कुल्हाड़ी को पकड़ कर रखते हैं, चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं, मींस तब हम चॉप करते हैं। आई हैव कट अ ट्री विद एन एक्स। विद क्या है, विद यहाँ पे प्रीपोजिशन है और उसके ठीक बाद क्या आ रहा है, एन एक्स। एन एक्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। विद एन एक्स, टोटल, ठीक है। कट का प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ये है ट्री। मैंने काटा है, क्या काटा है, पेड़ काटा। कैसे काटा है, विद एन एक्स, कुल्हाड़ी की सहायता से काटा। मींस कट का इफेक्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ ट्री पे हो रहा है, ये रिसीवर है। ये विद क्या है, प्रीपोजिशन है, और विद का ऑब्जेक्ट क्या है, एक्स है। ओके, आई लिव इन देहरादून।
मैं रहता हूं कहां पे, इन, में, कहां पे, में, कहां, देहरादून में, मैं देहरादून में रहता हूं। तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है, किसके पहले आ रहा, देहरादून के पहले आ रहा, लिव और देहरादून के बीच का संबंध दिखा रहा, मीन्स कहां रहता हूं, मैं देहरादून में रहता हूं। You are brother of राम, राम ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे देहरादून ऑब्जेक्ट था, और उसके पहले क्या आ रहा, ऑफ, ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई, किसका भाई, राम का भाई, राम का, राम का, ऑफ क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन है। समझ में आ रही बात। नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और क्या करता है, रिलेशन दिखाता है। तो रिलेशन दिखा रहा ना किसका, राम का, दिल्ली देहरादून में, कुल्हाड़ी से, हाँ कुल्हाड़ी से। We go to school by bus. We go to school, हम लोग स्कूल जाते हैं कैसे, बाय बस। अब देखिए यहाँ पे स्कूल के पहले क्या आ रहा है, टू, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, टू इज प्रीपोजिशन, कैसे जाते हैं, बस से जाते हैं, उसके पहले क्या आ रहा है, बाय, बाय इज ऑल्सो प्रीपोजिशन, टू इज प्रीपोजिशन एंड बाय इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। तो सबसे फिट डेफिनेशन क्या है हमारा, कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है रिलेशन को दिखाने के लिए। आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का मैं एग्जांपल लिख देता हूं। कई केसेस में प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के बाद भी आते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन के बाद भी आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई केसेस में प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के बाद भी आते हैं, यू हैव नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना, हम उसको भी समझेंगे। फिलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, या फिर हम इसको कॉमन प्रीपोजिशन कहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। कॉमन प्रीपोजिशंस, कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस हम लोग लिख लेते हैं, आप इसको उतार लो, दिस विल बी वेरी यूजफुल। Marker stopped working, I think. If it is not working, you have to write while listening. In, on, into, onto, up, under, above, below, by, with, from, within, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं, और भी हो सकते हैं फॉर, कॉमन प्रीपोजिशन हम लोग जो हमेशा यूज करते हैं, इन, ऑन, इनटू, ऑनटू, अप, अंडर, अबव, बिलो, बाय, विद, फ्रॉम, विदिन, फॉर, ओवर, आफ्टर, बिफोर, एक्सेट्रा भी हम लोग इतना ही लिखते हैं। 50 से भी ज्यादा, मोर देन 50 प्रीपोजिशंस वी यूज इन आवर डेली स्पोकन। हम लोग अपने डेली स्पोकन में 50 से भी ज्यादा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश की है, 10, 12, 15 व्हाटएवर जितने भी हो आप इसे कॉपी कर लेंगे। जब हम प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को, प्रीपोजिशन के चैप्टर को स्पेशली पढ़ेंगे तो एक एक प्रीपोजिशन के यूज को पढ़ेंगे। मतलब मैंने प्रीपोजिशन के यूज को पढ़ा कि वो फंक्शन कैसे करता, अब एक एक प्रीपोजिशन का यूज क्या है सेंटेंस में, वो किस किस रूप में काम करता है। मैं
बता दूं कि एक प्रीपोजिशन कंजक्शन के रूप में भी काम करता है, तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीपोजिशन कंजक्शन का काम कैसे करता है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ जाओगे। एक्चुअली मार्केट हैज स्टॉप्ड, तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, सुन लेते हैं। डे बाय डे, डे बाय डे। अभी देखिए डे बाय डे क्या हो रहा, जोड़ने का काम हो रहा, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम हो रहा। तो जब भी दो वर्ड्स को जोड़ने का काम हो तो वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। यहाँ पे हम ये बाय ने कैसा काम किया, कंजक्शन वाला काम किया। जब कोई प्रीपोजिशन एक्ट करता है ज्वाइनिंग वर्ड्स का, तो वो प्रीपोजिशन, वो वर्ड प्रीपोजिशन ना होकर के क्या हो जाता है, कंजक्शन हो जाता है। इसको अगले वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहो, कीप वॉचिंग माय चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। आप घर बैठे स्पोकन कंप्लीट कर लो, घर बैठे आप 9, 10, 11, 12 के सिलेबस को इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हो। कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, कीप शेयरिंग माय वीडियोस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैंने अपने टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, साउंड की क्वालिटी ठीक हो गई है, लाइट इश्यू अभी नहीं है वैसे, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लियर। आप घर बैठे बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।